कि जिस दिन मैंने मनुस्मृति की प्रतियां उस चैनल पर फाड़ी थीं, जहां पर यह लिखा था कि महिलाएं शूद्र हैं, उन्हें शूद्र और महिलाएं जानवर के समान हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग लगातार मुझे टारगेट कर रहे थे, मुझे मारने की धमकियां मिल रही थी। लालू जी तक को तो डिह्यूमनाइज कर दिया गया, बोलते हैं चारा खाता है, जानवर है लालू जी। नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से। और ये जो वीडियो है वो उसी के बारे में है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को फाड़ देते हैं, जला देते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ये बेहद संवेदनशील और गंभीर है और इसके बारे में बात होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। दरअसल आप सबको मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले बिहार के एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने लाइव टीवी डिबेट में मनुस्मृतियां की पन्ने फाड़े। मनुस्मृति जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। और मनुस्मृति की पन्ने फाड़ने के पीछे जो लॉजिक दिया जाता है वो बड़ा अजीब सा होता है दोस्तों। आज उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दरअसल ये पहली बार नहीं है कि जब किसी हिंदू धर्म ग्रंथ के पन्ने फाड़े गए हो या जलाए गए हो, इससे पहले भी हमने देखा है। और सिर्फ पन्ने फाड़ने या जलाने तक ही सीमित नहीं है ये प्रकरण, बल्कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति के लिए और खुद को राजनीति में चमकाने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथ को, उस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और ऐसा हमने देखा है, ये बीते समय में ही हुआ है, अभी भी होता है, और ये भविष्य में ना हो इसके लिए इस पे बात करना और उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए जो लोग ऐसा करने की हिमाकत करते हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। एक लाइव टीवी डिबेट चल रहा था। डिबेट इस बात को लेके हो रहा था कि संसद में जो हिंसा हुई, जिस तरीके से संसद में हिंसा हुई है, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर दिए गए गृह मंत्री जी के बयान को लेके, और उसके बाद धरना प्रदर्शन होना, विपक्षी पार्टियों का अलग अलग धरना करना, और इसी बीच में संसद में भी धरना प्रदर्शन, वाद विवाद के दौरान हिंसा का होना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों का घायल होना। उसी के ऊपर चल रहे लाइव डिबेट में एक पार्टी की प्रवक्ता, वो पार्टी बिहार की राजनीतिक पार्टी है जो कई समय से, बल्कि लंबे समय से सत्ता में रही भी है और विपक्ष में भी रही है, उसी पार्टी के प्रवक्ता ने लाइव टीवी डिबेट में मनुस्मृतियां के पन्नों को फाड़ा। और ये कहते हुए फाड़ा, बल्कि ये तर्क देते हुए कि अभी जो शासन चल रहा है इस देश में, इस देश के केंद्र में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शासन चल रहा है वो संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृतियां से चल रहा है। मनुस्मृति में जो कुछ भी लिखा गया है उससे चल रहा है, और उसी को, मनुस्मृति में लिखे गए कथनों को, या यूं कहें कि जो कुछ भी उसमें लिखा गया है उसी को लागू करने का प्रयास अभी की केंद्र सरकार कर रही है, जो कि सरासर गलत है। शासन आज भी, चाहे वो देश के यानी कि सेंटर में हो या फिर अलग अलग स्टेट्स में, वो शासन चल रहा है संविधान से, जो संविधान बाबा साहब और संविधान कमेटी ने बनाया था इस देश के लिए। दरअसल ये मनुस्मृति की जो पन्ने फाड़ने का इंसिडेंट है वो सिर्फ इस बात के लिए, ताकि अपने पॉइंट को प्रूफ किया जा सके। कहते हैं कि जब किसी के पास तर्क नहीं होता तो वो कुतर्क करने लगता है। ठीक इसी संदर्भ में आरजेडी पार्टी की महिला प्रवक्ता ने पन्ने फाड़े। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस तरह के कारनामे किए हों, इससे पहले भी उन्होंने कई बार विवादास्पद बयान और अपने विवादास्पद बोल की वजह से वो काफी फेमस हैं। उनके द्वारा ये पन्ना फाड़े जाने का इंसिडेंट, इसमें कई सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको राजनीति में और खासकर विपक्षी पार्टियों के पार्टी में जल्दी ग्रो करना है, या भारतीय राजनीति में अगर आपको जल्दी ग्रो करना है अभी के समय में, तो उसके लिए आपको हिंदुओं को गाली देना, हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली देना, उसके पन्ने फाड़ना, पन्ने जलाना, ये सब अहम हो जाता है।
आखिर ये जो मानसिकता है इसके बारे में बात होनी चाहिए कि कैसे कैसे सिर्फ हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को फाड़ने, हिंदुओं और सनातन तथा हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में अपशब्द कहने का, विवादास्पद बयान देने का लाइसेंस सा मिला हुआ है कुछ लोगों को और विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं को, विपक्ष को। और जब मैं विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं ऐसा, तो उससे मेरा तात्पर्य है कि सिर्फ एक ही विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि इस देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां भी हैं उन सब के द्वारा ऐसा देखा गया है। हमने देखा है कि किस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा कहा जाता है कि सनातन धर्म को एलिमिनेट कर देंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक नेता के द्वारा कहा जाता है कि रामायण में जो कुछ भी लिखा गया है वो गलत है। हमने ये भी देखा है कि उसी आरजेडी पार्टी के एक मंत्री के द्वारा, जो पिछले सरकार में मंत्री थे, उन्होंने रामायण के बारे में क्या अपशब्द और विवादास्पद बयान दिए थे। दरअसल ये सोच है दोस्तों, ये मानसिकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसिडेंट हो या फिर कुछ गिने चुने लोग कर रहे हो, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जो कुछ भी प्रकरण देखने को मिल रहा है उससे ये कि ये एक मानसिकता है जो धीरे धीरे इन लोगों के अंदर घर कर चुकी है। और इन लोगों को ये लगता है कि हिंदुओं, सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में अपशब्द कह के, विवादास्पद बयान देके वो राजनीति में चमक जाएंगे, या उनकी राजनीतिक जो कैरियर है, उनका जो राजनीतिक करियर है वो चमकने लगेगा, राजनीति में वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। अब सोचना यह है और सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे ये देश जहां पे 80% के आसपास की जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, बावजूद इसके इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और उनका कुछ नहीं होता। वो लोग मजे से ये काम करते हैं, इस तरह के इंसिडेंट को अंजाम देते हैं, चाहे पन्ने फाड़ने का इंसिडेंट हो या रामायण की प्रतियां जलाने का इंसिडेंट हो या फिर विवादास्पद बयान देना हो, और फिर हो हल्ला होता है और बात रफा दफा हो जाता है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि भले ही इस देश में 80% हिंदुओं की संख्या है, लेकिन हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये लगता है कि ये कॉमन बात है। दरअसल ये कॉमन नहीं, बहुत ही अनकॉमन बात है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इसी मानसिकता के वजह से, इसी सोच के वजह से धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कल को क्या करेंगे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है। और राजनीति भी तब जब इन्हें पता है कि हिंदुओं के बावजूद भी, ये सब करने के बावजूद भी, इस तरह के बयान देने के बावजूद भी इन्हें वोट मिल जाएगा। अब सोचना उन लोगों को है जो लोग वोट करते हैं, जो लोग इस तरह के इंसिडेंट को सपोर्ट करते हुए या देखने के बावजूद भी वोट देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इंसिडेंट के बावजूद उन्हें हिंदुओं का वोट मिलना चाहिए। और हां, ये मैं कह रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि मैं पक्षपात की बात कर रहा हूं, और मैं पक्षपात की बात क्यों ना करूं, क्योंकि अगर इन्हीं लोगों से पूछा जाए कि क्या ये लोग किसी दूसरे धर्म के ग्रंथों के बारे में, फाड़ना तो दूर की बात है, कुछ कहने का भी साहस रखते हैं? नहीं, इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये दूसरे धर्म के कुरीतियों के बारे में भी, या उसमें जो कुछ भी गलत लिखा हुआ है उसके बारे में भी बात कर सके। और उस धर्म ग्रंथ के पन्ने फाड़ना या उस धर्म ग्रंथ के लोगों के बारे में कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर ऐसा है तो बात होगी, और बात पक्षपात के साथ ही होगी। क्योंकि क्या आपने कभी सुना है कि इन लोगों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो ग्रंथ है बाइबल, उसके बारे में कभी बात की हो? किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में बात की हो? इन्होंने कुरान के बारे में बात की हो? नहीं। तो ये जानबूझकर जो किया जा रहा है, इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग जानबूझकर एक अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा है कि कैसे इस देश की विपक्षी पार्टियां, विपक्ष के नेता बार बार ये हो हल्ला करते हैं कि संविधान उन्हें हर बात की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है। तो अगर इतनी ही आजादी देता है
और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस देश में संविधान से नहीं बल्कि किसी और तरीके से शासन पद्धति चल रही है। अगर संविधान से शासन पद्धति नहीं चल रही होती तो क्या वाकई ये लोग मनुस्मृति की पन्नों को फाड़ने का साहस कर पाते, या रामायण के प्रतियों को जलाने का साहस कर पाते, या फिर महाभारत के बारे में अनाप शनाप बोल पाते? मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा कर पाते दोस्तों। तो आखिर ये कब तक चलेगा कि एक तरफ तो आप ये कहते हो कि आपको बोलने की आजादी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आप लाइव डिबेट में किसी ग्रंथ को या किसी धार्मिक किताब के पन्नों को फाड़ते हो। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि संविधान का राज नहीं है। ये नहीं चल सकता दोस्तों। और मुझे लगता है कि इसके बारे में सबको सोचना होगा, सबको आवाज उठाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है या ये आखिरी बार है। अगर इसके बारे में बात नहीं की गई, इसके बारे में आवाज नहीं उठाया गया और उन लोगों को जिम्मेदार और अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये लोग ऐसे ही इस तरह की हरकतों को करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का डर ही नहीं है कि इन्हें कुछ हो सकता है। इन्हें बस ये है कि इन लोगों ने ये काम कर दिया, इन्हें पब्लिसिटी मिल गई और फिर इनका काम बन गया कि बदनाम भी हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इनकी सोच इसी के साथ चलती है कि भले ही वो बदनाम हो जाएं, लेकिन उनका नाम तो हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी सोच को बल देने के लिए इस बदनामी में भी उनके नाम को तलाश लेते हैं और उनको प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। ये वाकई गंभीर है और ये काफी संवेदनशील है। इसके बारे में सोचना चाहिए, और सिर्फ हम लोगों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं और जो लोग उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इन हरकतों के बावजूद ये बंद होना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ हो, स्पिरिचुअल या रिलीजियस टेक्स्ट बुक हो, उसका सम्मान होना चाहिए। उसकी प्रतियां ऐसे नहीं फाड़ी जानी चाहिए, या उसके पन्ने ऐसे नहीं फाड़े जाने चाहिए, ना जलाए जाने चाहिए, ना इस तरीके के विवादास्पद बयान देने चाहिए। और ये सबको सोचना पड़ेगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।